गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th में यूनिट 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी गिवन नंबर देगा, कई बार पूछेगा इसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा, या कोई नंबर देगा ये किसका परफेक्ट क्यूब है या इसका क्यूब रूट क्या है, ये हमसे पूछेगा। ये कैसे निकालते हैं ये आज हम देखेंगे। सपोज दैट पहला क्वेश्चन क्या करें, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। नीचे कोई नंबर दिए गए, उसमें से बताना है आपको कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे सपोज दैट एक नंबर दे दिया 216 नंबर दे दिया, ये किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये हमको निकालना है। तो कोई भी नंबर्स किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं उसको फाइंड आउट करेंगे उसके प्राइम फैक्टर करके। उसके प्राइम फैक्टर, तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 16 करेंगे तो 8, लेकिन 2 डिजिट एक साथ लिए है तो बीच में क्या आएगा 0। ठीक है, अब 2 से करेगा तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 1 कैरी और 2 7 जा 14। अब 27 है, 2 पे जाएगा नहीं, क्यों जाएगा 3 पर, तो 3 9 जा 27 और ये 9 3 पे, 3 3 जा 9 और ये फिर 3 फिर 1 पर। ठीक है, यानी मैंने 216 के प्राइम फैक्टर किए, वो क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब मतलब क्या करना है, कोई पेयर 3 टाइम्स होना चाहिए उसका निकाल लीजिए। ले लिया 3 टाइम्स है, ये क्या है 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यानी जो दो प्राइम फैक्टर हैं वो दोनों प्राइम फैक्टर क्या हैं अपने 3 टाइम्स के रूप में हैं, तो इसलिए 216 इज परफेक्ट क्यूब है। ये परफेक्ट क्यूब्स है किसका, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 का और ये मेरे पास आंसर। ठीक है, यानी कोई नंबर किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं, या है तो किसका है, ये हमें निकालने कैसे हैं ये हमने देख लिया। ठीक है, एक पार्ट और ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया एक 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 4 6 6 5 6। इसके वही करेंगे प्राइम फैक्टर, लास्ट में 6 है 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 1 गया, 2 8 जा 60, लास्ट में 8 है, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 1 कैरी 13, 2 6 जा 12 1 कैरी 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ठीक है, लास्ट में 4 है, फिर 2 पे जाएगा, 2 5 जा 10 1 18 16 6 3 और ये क्या जाएगा 2 पर, लास्ट में 2 है। यानी क्या करना है, इधर जो नंबर है यहाँ जो प्राइम फैक्टर रख रहे हैं वो नंबर इसको डिवाइड करेगा, जितने पर डिवाइड हो वो इतने आ जाएगा, फिर ये डिवाइड होगा 2 से, फिर ये डिवाइड होगा 2 से, ये आ गया, लास्ट में 2 है तो फिर 2 से डिवाइड होगा, कितने जाएगा 2 2 जा 4 1, 2 9 जा 18, 3 है 2 1 जा 2 1 गया 12 और 2 6 जा 12 और फिर 2 पे जाएगा, तो लास्ट में क्या है 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 1 गया 16, 2 8 जा 16, लास्ट में 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 9 हो गया, 18 हो गया, तो 2 9 जा 18। अब देखा कि लास्ट में क्या आ गया 9, अब ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, फिर अगला टर्म ट्राई करेंगे 3, तो देखेंगे 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, तो 7 और 2 9
और 9 9 18, डिजिट का सम 18 है। 18 किसका मल्टीपल है? 3 का, तो ये 3 से डिवाइड होगा। करेंगे इसको, 3 2 जा 6 1, 3 4 जा 12, और यहाँ पे गया 3, 9 है, 3 3 जा 9, अब फिर 3 पे जाएगा, 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, अब ये 81 फिर 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, अब 27, 3 9 जा 9, 3 3 जा, और 3 3 1 जा। ठीक है, यानी हमने 4 6 6 5 7 के प्राइम फैक्टर किए तो 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 आया, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हम देखेंगे ये 3 का पेयर बन गया, इधर ये 2 3 टाइम्स आ गया, इधर ये 3 1 टाइम्स आ गया मल्टीप्लाई, और ये 3 आ गया 3 टाइम्स, इसका 1 टाइम यहाँ आ गया। ठीक है, 3 का पेयर बनाइए और उसका 1 टाइम नीचे ले आइए, 3 का पेयर बनाइए उसका 1 टाइम्स ले आइए, 3 का पेयर बनाया उसका 1 टाइम आ गया, 3 का पेयर बनाया उसका 1 टाइम आ गया। पेयर बनाने के बाद जिस जिस नंबर्स का हमने 1 टर्म निकाला, 1 टाइम्स लिया, उन सारे कर दीजिए मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36, यानी 4 6 6 5 6 का इज परफेक्ट क्यूब किसका है? ये क्या होगा इसका? 36, और मेरे पास ये आंसर। अगर यहाँ पर किसी के पेयर नहीं बनते तो क्या होता? वो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता। सपोज दैट देखेंगे क्वेश्चन, और मान लीजिए नंबर आ गया 128, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, हमने किए, 2 पे जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 पे गया, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, फिर 2 पे, 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे 2, और फिर 2 पे 1, यानी मेरे पास क्या था? 128 था, मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, ये इतना गया। यानी 128 के देखना कितने प्राइम फैक्टर हुए? 3 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 हो गया, 4 5 6 7, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया 3 टाइम्स का, ये रह गया, क्या लिखेंगे? हेयर 2 इज नॉट 3 टाइम्स, ठीक है, या हेयर 2 इज नॉट कंप्लीट पेयर। सो इसलिए 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, 2 क्वेश्चन किए, 216 के पेयर किए, सारे के पेयर बन गया, 2 भी 3 टाइम्स आया, 3 भी 3 टाइम्स आया, 6 का परफेक्ट क्यूब। 4 6 6 5 6 के पेयर किए, इसके प्राइम फैक्टर किए, 2 आ गया 3 टाइम्स, ये 2 3 टाइम्स आया, ये 3 3 टाइम्स आया, और ये वाला 3 भी 3 टाइम्स आया, तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया 36 का। 128 के प्राइम फैक्टर किए, ये 2 तो 3 टाइम्स आ गया, ये 2 भी 3 टाइम्स आ गया, लेकिन ये 2 क्या रह गया? सिंगल रह गया, 3 टाइम्स से नहीं आया, तो मतलब हमें ऐसा पता चल जाएगा कि ये इसका क्या है?
3 टाइम्स नहीं आया तो ये किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट numbers by which each of the following must be multiplied to obtain a perfect क्यूब। ठीक है, यानी मेरे पास कोई एक नंबर मिलेगा, वो नंबर्स किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, तो उस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है मल्टीप्लाई कर कर। और वो किससे मल्टीप्लाई होगी, वो नंबर कौन है जो उसको मल्टीप्लाई करेगा, जो उसको क्या कर देगा, एक परफेक्ट क्यूब बना देगा। तो देखेंगे हम, मेरे पास नंबर है 243। हमने इसके क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर करके चेक करेंगे कि ये नंबर किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं। हम 3 पे डिवाइड होगा, 3 8 जा 21 और 3 1 जा 3, फिर 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6 2 गया, 3 7 जा 21, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3 और फिर 3 पे जाएगा 1। ठीक है, यानी हमने 243 के प्राइम फैक्टर किए, वो क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी 3 मेरे पास 5 टाइम्स आया। ठीक है, इधर क्या हुआ, इसका कंप्लीट पेयर बन गया, इधर कंप्लीट पेयर नहीं बना। यानी मेरे को क्या कह रहा है, जब मेरे को कहे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपको देखना है कोई प्राइम फैक्टर है आपके पास, जैसे मेरे पास ये प्राइम फैक्टर है, इसके किए मल्टीप्लाई के लिए कह रहा है, तो जिसके कंप्लीट पेयर नहीं बने या कंप्लीट पेयर बनने में जितने प्राइम फैक्टर की जरूरत पड़ रही है, या जोन से या जिस प्राइम फैक्टर की कितने टाइम्स जरूरत पड़ रही है, उसी प्राइम फैक्टर की या उसी प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी उतने टाइम्स जितना पेयर बनने में क्या है, कम है। यहाँ पेयर बनने कितना कम है, 3, कहेंगे thus the required smallest number is equal to 3। यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करूँगा इस नंबर को कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो क्या है, 3। क्या करना आपको, कोई ऐसा उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर जिस प्राइम फैक्टर करने के बाद जिसका कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा है 3 टाइम्स, और जितना कम पड़ रहे हैं हम वो नंबर उतना ही बार ले लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे एक क्वेश्चन और देख लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 आ गया। ठीक है, इस 100 करना प्राइम फैक्टर 2 पे जाएगा, 50 2 पे, 25 5 पे, 5 पे टेबल पे, और 5 गया डिवाइड हो गया 1 पे। ठीक है, यानी मैंने 100 के प्राइम फैक्टर के पता लगाने के लिए कि वो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है और उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है बाई मल्टीप्लाई कर कर, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी मैंने 100 के प्राइम फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ देखा 2 टाइम्स है, 5 देखा वो भी 2 टाइम्स है, यानी एक 2 यहाँ कम रह गया
और एक 5 यहाँ कम रह गया, यानी जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए, दस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, कितना है वो, एक 2 है और एक 5 है, गुणा कर दीजिए 10 और मेरे पास ये आंसर। यानी जितने प्राइम फैक्टर की कमी है अब उतने ही प्राइम फैक्टर ले लेंगे। यहाँ एक 2 की कमी थी, एक 2 ले लिया, एक 5 कम था तो एक 5 ले लिया। वो जितने कम पड़ रहे हैं उसके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और क्या आ जाएगा 10। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे कि कब, जब हमको मल्टीप्लाई करने के लिए कहे, ठीक है, किसी गिवन नंबर को, उसको एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर में जिस पेयर को कंप्लीट पेयर बनाने के लिए, या जिस प्राइम फैक्टर के कंप्लीट पेयर बनाने के लिए जितने प्राइम फैक्टर की जरूरत होगी वो ही प्राइम फैक्टर, उतने ही प्राइम फैक्टर मैं ले लूँगा, जिसकी और जितने टाइम्स वो ले लेंगे। या 2 की थी 1 टाइम्स तो 2 ले लिया, या 5 की थी 1 टाइम तो 5 भी ले लिया। जो जो लिए हैं उनके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, ये नंबर अगर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब बनकर मेरे पास आ जाएगा। सपोज दैट मैंने 1000 को मल्टीप्लाई कर